नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ऑफिशियल आंसर की के साथ व्याख्या सहित मैप के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की जलवायु टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और आज हमारा 20 नंबर क्लास में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधता टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज की क्लास हमारी कितनी नंबर रहने वाली है? राजस्थान जीके की 20 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले 19 क्लासें हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन क्लासों को भी आप देख लेना, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने मस्त बेहतरीन, कहते हैं ना वो सोने पे सुहागा वाला, उसी प्रकार आपको करवाए जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे पटवार के एग्जाम में, आरएएस के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, संगणक भर्ती में, एलडीसी, लाइब्रेरियन, कोई भी एग्जाम हो, सीईटी का हो, वनपाल का हो, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार, जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया, वन विहार कहां पर है, तो धौलपुर में आपको बताया था और उसकी व्याख्या नीचे दे दी गई। 2 एग्जाम में पूछा गया, उसी प्रकार सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। और आज की क्लास हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन से नंबर क्वेश्चन से? 581 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और 624 नंबर तक करने वाले हैं। यानी यहां तक करेंगे। लगभग आज कितने क्वेश्चन? 44 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 44 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। एक बार क्लास को पूरा देख लेना, आप हमेशा देखोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो 581 नंबर क्वेश्चन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ देखते हैं। और क्या है हमारा आज का मोटिवेशन? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए हमें क्या करना है, 581 नंबर क्वेश्चन में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ हमें सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? वन्य जीव अभियान दे रखे हैं। दूसरी तरफ सूची सेकंड में हमें जिले दे रखे हैं। हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है। तो मिला दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। बंद बारेठा कहां पर बताया था आपको? बंद बारेठा कल की क्लास में तो भरतपुर में बताया था। किस प्रकार बताया था? मां मोटर को बंद कर दो, टंकी भर चुकी है। यानी बंद कर दो किसको? मोटर को। क्यों कर दो? क्योंकि टंकी भर चुकी है। बंद करना, भरना, बंद करना, भरना, यानी नाम आ रहे हैं। तो बंद बारेठा कहां पर है? भरतपुर में हो जाएगा। फिर देखिए सीता माता, और सीता माता आपको मैंने बताया था, एक तो है सीता बाड़ी। क्या बताया था? 2 बताए थे आपको। एक तो सीता बाड़ी है और एक सीता माता है। देखिए बाड़ी किस प्रकार याद रखोगे? बाड़ी में क्या आ रहा है? बा, तो सीता बाड़ी कहां पर आ जाएगा? 12 जिले में आ जाएगा। कहां पर है? 12 जिले में आ जाएगा। और सीता माता में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। यानी ता किस में आता है? प्रतापगढ़ में आता है। और किस में आता है श्रीमान? और चित्तौड़गढ़ में आता है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखिए ता आ रहा है ना, तो चित्तौड़गढ़। यानी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। और सीता माता का मेला भी कहां पर लगता है? प्रतापगढ़ में लगता है। और सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? 12, यानी 12 जिले में लगता है। याद करवा रखा है, फिर से रिवीजन कर रहे हैं ये मानिए, क्योंकि अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हम पीछे वाली 2 क्लासों में कर चुके हैं, जिसमें हमने ये टॉपिक किया था। तो बंद बारेठा हो गया भरतपुर में, सीता माता आ गया चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखिए सी नंबर हमारा नाहरगढ़ देर का है। तो नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। और नाहरगढ़ क्या है? राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क।
बताया था आपको 12 अप्रैल 2015 में ये बना था। सन भी याद करवाई थी, तारीख भी याद करवाई थी, एक एक पॉइंट याद रखिए। और फुलवाड़ी की नाल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? जिसमें 3, पहले में 3 आया, फिर क्या आया? 4 नंबर, फिर आया 1 नंबर और फिर आया 2 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में हमें 3 4 1 2 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 3 4 1 2 दे रखा हो, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3 4 1 2। पटवार एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए बंद बारेठा भरतपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर में और फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 में पूछा गया। किसमें? लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पंकक यानी सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी एवं भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों की अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहिए इसको तो। पकक यानी सलरी राजस्थान के कौन से दो जिले हैं जिनमें पारिस्थितिकी और भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन को भी क्या पहुंचा रही है? क्षति पहुंचा रही है। क्या राजसमंद उदयपुर होगा? क्या अजमेर चूरू होगा? क्या जालोर और बाड़मेर होगा? या नागौर या बीकानेर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राजसमंद एवं उदयपुर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छा बना गया अपने आप। तो ये इसको लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट टीएसपी एरिया 2016 में एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य को दक्षिण से उत्तर क्रम में लिखिए। दक्षिण से उत्तर क्रम लिखना है। और हमारा प्यारा सा राजस्थान क्या है? इस प्रकार हमारा प्यारा सा राजस्थान है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हमें बताना है। जमुआ रामगढ़ कहां पर है? जमुआ रामगढ़ तो जयपुर में है, तो ये यहां पर आ जाएगा। जमुआ रामगढ़ कहां पर है? जयपुर में, तो ये यहां पर आ जाएगा। और देख क्या ये पहले आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इससे नीचे तो भैंसरोडगढ़ जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, तो भैंसरोडगढ़ तो यहां पर आ जाएगा। जवार सागर भी कहां पर आ जाएगा? यहीं पर आ जाएगा जवार सागर, फिर मानसिंह आ जाएगा। तो पहले क्या आएगा? भैंसरोडगढ़, फिर जवार सागर, फिर सवाई मानसिंह और फिर आ जाएगा जमुआ रामगढ़। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? आपको ये जिले बताए थे ना, तो यहां पर आपको जिले भी याद होने चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 584 एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि मुकुंद्रा हिल्स, कौन सा? मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? और आपको मैंने बताया राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? रण के द्वार। कौन कौन से? रण के द्वार 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा कौन सा है? दर्रा कह दीजिए या मुकुंदरा कह दीजिए, वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तीसरा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना? सन 1980 में। दूसरा कब बनता है? सन 1981 में। और तीसरा कब बनता है? सन 2013 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसका सही 2013 में तो बनता है। घोषित कब किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। 2012 ये 2 दे रखे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012 हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को। और क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर देखिए मुकुंद्रा हिल्स की बारे में बात करें तो यहां पर क्या शुरू किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है वर्तमान में? 5 है। कौन कौन से 5 है? नंबर 1 पर है रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट। कब शुरू हुई थी? सन 1973 में। कब हुई? सन 1973 में। नंबर दूसरी कौन सी है? सरिस्का। कौन सी है? नंबर 2 पर है सरिस्का।
सरिस्का। नंबर 2, जो जहां पर कब शुरू हुई, सन 1978 को प्रारंभ हुई थी। नंबर 3 पर आपको याद रखना कौन सा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर शुरू हुई 2013 में। कब हुई, 2013 में। नंबर 4 आपको याद रखना है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, जहां पर 2021 में शुरू हुई थी। और नंबर 5 पर धौलपुर करौली वाला, जहां पर स्टार्ट हुई थी 2023 में। और एक प्रस्तावित हमारे यहां पर छठी कौन सी, कुंभलगढ़ वाली, कुंभलगढ़ वाली टाइगर परियोजना क्या है, प्रस्तावित है। तो 5 टाइगर प्रोजेक्ट यहां हमारे राजस्थान में चल रहे हैं जो आपको मैंने बता दिए। और मुकुंदरा हिल्स कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। कहां पर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, गजनेर, कौन सा, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो गजनेर कहां पर है, हमारे प्यारे से जिले बीकानेर जिले में। कहां पर, बीकानेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और गजनेर किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली जानवरों की कई प्रजातियां यहां पर पाई जाती है, जैसे हिरण, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा और जंगली सुअर, इस प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें दे रखे 5 वन्य जीव अभयारण्य और इनको करना है मिलान। क्या करना है, मिलान करना है। तो मिला दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामगढ़ अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य कहां पर है, बूंदी में, जहां पर क्या चली थी, चौथी टाइगर परियोजना स्टार्ट की गई थी। और भारत की कौन सी थी वो, 52वीं टाइगर परियोजना थी। और ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट, जवार सागर अभयारण्य। तो जवार सागर अभयारण्य कहां पर है, अभी हमने किया था, कोटा में है। कहां पर है, कोटा में है। वन विहार केसर बाग, ये कहां पर है, धौलपुर में है। ताल छापर कहां पर है, चूरू में। ताल छापर कहां पर, चूरू में। और सरिस्का कहां पर है, अलवर में। सरिस्का कहां पर, अलवर में। यानी 1 नंबर में आया हमारा सी, उसके बाद 2 नंबर में आया हमारा क्या, ई, और फिर 3 नंबर में हमारा आया ए, और फिर 4 नंबर में आया हमारा बी, और 5 नंबर में आया हमारा डी। यानी सी ई ए बी डी, सी ई ए बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, सी ई ए बी डी। और ये एलडीसी में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, रामगढ़ अभयारण्य बूंदी में, जवार सागर अभयारण्य कोटा में, वन विहार अभयारण्य धौलपुर में, ताल छापर चूरू में, सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए बिल्कुल आराम से चल रहे हैं और इसी प्रकार चलते चलते हमारा आज चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना ही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जब ऋतु आएगी ना तब फल अपने आप मिल जाएंगे। तो ऋतु यहां पर कौन है, वीडियो की भर्ती है, पटवार की भर्ती है, 4th ग्रेड की भर्ती है। यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी की बात कर लें, सभी इस ऋतु में शामिल होने वाली है। यानी 2025 में सिलेक्शन हमको लेना है। कनिष्ठ अभियंता में देखिए क्या पूछा गया, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा युगम गलत है। क्या बताना है श्रीमान, गलत युगम कौन सा है? तो बता दीजिए। जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में है क्या? नहीं गुरुदेव, जमुआ रामगढ़ तो हमारे प्यारे से जिले जयपुर में स्थित है। कहां पर है जमुआ रामगढ़? जयपुर में है। तो पहला ही युगम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमरे द्वार सुमरान। तो नेक्स्ट देखिए, सरिस्का कहां पर? अलवर में, यह भी सही है। केसरबाग धौलपुर में सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर में भी सही है, लेकिन जमुआ रामगढ़ वाला गलत दे रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 588, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिप्लोमा धारक 2020 में पूछा गया कि सेवण और लवण, सेवण और लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण घास और ये लवण घास कौन से भाग में है? पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन सा जलवायु प्रदेश है? तो शुष्क जलवायु प्रदेश है। कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहां पर ऑप्शन नंबर
नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में ही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधक क्षमता कौन सी यहां पर वनस्पति बढ़ाती है? क्या ब्राह्मी, क्या अर्जुन, ग्वारपाठा या अश्वगंधा? तो आपने टीवियों की एड में भी बहुत बार सुना होगा अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए क्वेश्चन जो कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया और अब की बार पशु परिचर में सेम का सेम यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा घास या कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? अंडरलाइन कीजिए इसको, नहीं पाई जाती, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही बातें हमें ध्यान में नहीं रखते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती तो सेवण घास पाई जाती है, धामण घास पाई जाती है, करड़ घास भी पाई जाती है, लेकिन लाड़ा घास पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 591, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा जारी जिलों हेतु वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। यानी हमें गलत दे रखा एक शुभंकर वो बताना है और ये रहे वो शुभंकर। नंबर 1 पर देखिए अलवर, अलवर का दे रखा है बाघ, गलत है। अलवर का तो क्या आ जाएगा? सांबर आ जाएगा। अलवर का क्या आ जाएगा? सांबर आ जाएगा। फिर देखिए भीलवाड़ा का क्या है? मोर, बिल्कुल सही है। और एक और है क्या? खड़े मोर। क्या? खड़े मोर। देखिए मोर तो किसका हो गया? भीलवाड़ा का। खड़ मोर यानी मेरे पास खड़, खड़ यानी खड़े, खड़े होना, मेरे पास खड़े हो, किसको कह रहे हैं? मोर को। तो मेर आएगा लास्ट में यानी अजमेर। याद रख लीजिए अजमेर खड़मोर, अजमेर का खड़मोर है, भीलवाड़ा का मोर है। सार्स किसका है? भरतपुर का है। और भालू किसका है? जालोर का। भालू किसका? जालोर का। जलपिंपी कल आपको बताया था बांसवाड़ा का है। जलपिंपी किसका है? बांसवाड़ा का है, बताया था ना। और करौली का क्या है? करौली का आपको बताया था कैरोली, कैरोली। देखिए रोलिया, रोली यानी रोना, रोली से नाम याद रखिए रोना। किस प्रकार रो रहा है वो? घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, यानी करौली का क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। करौली का शुभंकर क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। और अलवर का क्या होता है? सांबर। यहां पर बाघ दे रखा है तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुमलित, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। और कब जारी किए गए थे ये? वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव शुभंकर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 592 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या करना है? मिलान करना है। और मिलान तो हम बड़े ही आसानी से कर देते हैं, एक दूसरे का मिलन तो हम बड़े आसानी से करवा देते हैं। तो देखिए मिलन करवाते हैं इनका, क्या करवाते हैं? मिलन। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षी अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग या पक्षी अभ्यारण्य तो हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और केवलादेव राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। कितना? 28.73 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। जो मैं अलग बातें बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। फिर देखिए बाघ परियोजना, इनमें से बाघ परियोजना कहां पर शुरू है? बाघ परियोजना है रणथंभौर में। कब शुरू हुई थी? सन 1973 में शुरू हुई थी। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें पॉइंट लग गया, अन्यथा तो यही 282 मान लेते हम। तो देखिए 282 इस प्रकार है, 282.2 कर दीजिए, यहां पर याद रखना है आपको, तो याद इस प्रकार आप रख सकते हो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। फिर देखिए कर्षण मृग के लिए तो हमारा चूरू वाला ताल छापर प्रसिद्ध है, तो इसका ये आ जाएगा। और उड़न गिलहरी तो हमारे सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में
रहती है। तो देखिए इसमें तो सभी मिलन दिए हुए हैं, यानी हमें नहीं मिलाना, ऊपर वाले ने तो पहले ही इन्हें मिलाकर भेजा। हम कौन होते हैं इनको मिलाने वाले, यानी जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। कितना अच्छा है ना। तो देखिए एक में एक आया, दो में दो आया, तीन में तीन आया और चार में चार आ गया, यानी बिल्कुल ऊपर वाले ने तो मिलाकर ही भेजा इनको। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जिले याद कर लीजिए साथ के साथ। देखिए केवलादेव कहां पर है, भरतपुर में है। रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। तालछापर चूरू में, तो सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं क्या, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं गुरुदेव। फिर देखिए 593 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। किसका कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण का। क्या अतिचारण, यानी पशुओं को ज्यादा चराओगे तो वहां पर मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, तो ठीक है जी, ये तो कारण है। जनसंख्या आधिक्य, ये भी है। अति जुता, यानी बहुत बार उनकी क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो वहां पर भी मरुस्थलीकरण का कारण होगा। लेकिन जैविक कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर देखिए हमें मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। तो देखते हैं ऊपर वाले ने पहले मिलाकर भेजा है या नहीं भेजा, या हमको ही मिलाना है। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं। एक तरफ अभियान है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो देखिए सीता माता तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, सी में मिला दिया। सरिस्का तो अलवर में है, सरिस्का तो अलवर में है, जो राजस्थान की क्या है, दूसरी टाइगर परियोजना यहां पर शुरू हुई थी सन 1978 में। याद रखना इन सनों को जो मैं बता रहा हूं। कैसे केला देवी, कैसे करौली जिले में, कैसे केला देवी, कैसे करौली और सवाई माधोपुर, दोनों याद रखिए साथ के साथ। यहां पर सवाई माधोपुर और लगा लीजिए और यहां पर चित्तौड़गढ़ और लगा लीजिए साथ की, ताकि आप भूलें नहीं इनको। तो आगे देखिए एक बच्चा हमारा केवलादेव जो भरतपुर में है, जिसे पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए यहां पर तो हमें ही मिलानी पड़ी है जोड़ियां। तो देखिए एक में आया हमारा सी, फिर आया हमारा, फिर आया ए, फिर क्या आया हमारा डी, और उसके बाद आया बी, यानी सी ए डी बी। सी ए डी बी इसका सही आंसर होगा, सी ए डी बी। तो सी ए डी बी हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारे द्वार, सी ए डी बी ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए, सीता माता पता आपको, सरिस्का ही पता, केला देवी पता, केवलादेव पता, सभी पता है, तो क्या घबराने की जरूरत है। फिर देखिए 595 नंबर क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। खस घास उत्पादित की जाती है, कहां पर की जाती है, ये पूर्वी राजस्थान में। कहां पर, पूर्वी राजस्थान में उत्पादित की जाती है, यानी उत्पादन पूर्वी राजस्थान में। देखिए जयपुर है, ठीक है जी, हो सकता है जयपुर। अलवर है, ठीक है, अलवर आएगा। क्या अजमेर आएगा, नहीं आएगा, कट कीजिए। क्या चित्तौड़गढ़ आएगा, नहीं आएगा। अलवर, धौलपुर, करौली ये भी दे रखा है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। खस घास कहां पर है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। और ये एक प्रकार की क्या है, सुगंधित तेल है, यानी इत्र के रूप में, शरबत के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब शादी होती है किसी की, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, खस घास का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अलग ही प्रकार की क्या देती है, हमें सुगंध प्रदान करती है। किसको, हमको सुगंध प्रदान करती है, ताकि हमें क्या मिले, आनंद मिले। क्या मिले, आनंद मिले जी। फिर देखिए 596 नंबर क्वेश्चन, जमुआ रामगढ़, कितनी बार कर लिया हमने। जमुआ रामगढ़ कहां पर, जयपुर में है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जमुआ रामगढ़ कहां पर, जयपुर में। तो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है गुरुदेव, जयपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर बी। और यह कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया था और इसकी स्थापना होती है सन 1982 में। सन 1982 में इसकी स्थापना होती है।
फिर देखिए एक केसर बाग आ गया, और केसर बाग कहां पर है आपको बता रखा है बार बार, केसर बाग कह दीजिए, वन विहार कह दीजिए, तो ये तो धौलपुर जिले में स्थित है। तो इसमें क्या पूछा गया, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जिले में है, तो धौलपुर है ऑप्शन नंबर बी। कोई मुश्किल है क्या, नहीं है गुरुदेव। और इसका अभयारण्य की स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसके अलावा देख लीजिए रावली टोडगढ़ हमें दे रखा है अभयारण्य अजमेर में, सरिस्का अलवर में, वन विहार और रामसागर कहां पर है, धौलपुर में स्थित है। आगे क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा धौलपुर में स्थित है, धौलपुर में कौन सा है, सरिस्का है क्या, नहीं गुरुजी, सरिस्का तो अलवर में है श्रीमान, सरिस्का तो अलवर में है। सज्जनगढ़ तो हमारा उदयपुर में है, सज्जनगढ़ तो उदयपुर में है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान तो कोटा और कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। क्या केसर बाग आएगा, बिल्कुल सही, केसर बाग धौलपुर में है, केसर बाग धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 599 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और आपने पढ़ा था कौन सा जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसके अनुसार कितने बहुत जलवायु प्रदेश राजस्थान में, 4। कौन कौन से, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, और एक सी डब्ल्यू जी था श्रीमान, और एक था हमारा ए डब्ल्यू। तो स्टेपी किस में पाई जाती थी, बी एच डब्ल्यू में पाई जाती थी, जो किस में आता है, अर्धसूचक के अंतर्गत आता है। पढ़ा था ना ये क्वेश्चन आपने, कौन से टॉपिक में, जलवायु वाले टॉपिक में। तभी तो कह रहा हूं पहले वाली भी क्लास से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी शानदार क्लास से आपको करवा रखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह दीजिए, और इसको लगा लीजिए स्टार। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर यहां पर आपने देखा है तो 90% इसका गलत आंसर करके आएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, अमरता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान कौन से जिले में स्थित है। इसके लिए मैं आपको केवल 5 सेकंड देता हूं। कौन से जिले में स्थित है, क्या पाली में है, क्या जोधपुर में है, क्या जालोर में है, या फिर चूरू में है। दे दिए 4 ऑप्शन और आपने सोच लिया होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आपका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलत। क्या है, गलत है। अमरता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान कौन से जिले में है, तो जालोर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए इसकी व्याख्या यहां पर देखिए, अब पता चलेगा आपको कि अमरता देवी वन्य जीव उद्यान सांचौर जालोर में स्थित है, और यहां पर चिंकारे और अन्य हिरणों के लिए एक अस्पताल भी है। वहीं अमरता देवी के नाम पर जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में क्या है, वन्य जीव उद्यान है। क्या है, वन्य जीव उद्यान है, और इसमें काले हिरण और चिंकारा मरु लोमड़ी जैसे पाए जाते हैं। वो क्या है, कृष्ण मृगवन है। क्या है, कृष्ण मृगवन है। कहां पर है, अमरता देवी, ये क्या है, कृष्ण मृगवन। और हमें क्या पूछा गया था, वन्य जीव उद्यान पूछा गया। वन्य जीव उद्यान तो जालोर में है, और जोधपुर वाला क्या है, कृष्ण मृगवन, कृष्ण मृगवन है, मृगवन। और राजस्थान में कितने मृगवन हैं, 7 मृगवन है। कितने, 7 मृगवन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 601 नंबर क्वेश्चन, असंगत बताइए, यानी असंगत बताना है, किसकी संगत अच्छी नहीं है वो बता दीजिए। बीड़ झुंझुनू में दे रखा है, बिल्कुल सही है। गोगेलाव नागौर में है, तो यहां पर पाली गलत दे रखा है। गोगेलाव और रोट्टू, आपको बार बार बताता हूं, गोगेलाव रोट्टू, गोगेलाव रोट्टू कहां पर है, नागौर में है, यहां पर पाली दे रखा, तो गलत। जोहड़ बीड़, जोहड़ बीड़ है, ये जोड़ बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। और गोडा बिश्नोई जोधपुर में, यानी ए नंबर सही है, सी सही है, और डी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, में गलत दे रखा है, जो कहां पर है, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। वज्जू, कौन सा, वज्जू रिजर्व एरिया कहां पर स्थित है, तो देखिए भरतपुर में, क्या नहीं, बीकानेर में, जी श्रीमान, क्या बारा में नहीं, क्या बाड़मेर में नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कहां पर है, बीकानेर में। क्या, वज्जू रिजर्व एरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 603 नंबर क्वेश्चन, सुमलित कीजिए। क्या करना है, सुमलित करना है। एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य, दूसरी तरफ नदियां दे रखी है। तो देखिए
बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। हमें नहीं पता गुरुदेव इसमें कौन सा आएगा, एक बार सोच लीजिए, आपको नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। फिर देखिए, आपको ये तो पता है कि शेरगढ़ कहां पर है? बारां में। ये तो पता है ना, शेरगढ़ कहां पर है? बारां में। और आपको इनमें से एक नदी दिखाई दे रही है परवन, जो बारां में बहती है। तो देखिए, डी से क्या मिला दिया आपने? 3 नंबर मिला दिया। डी से क्या मिला दिया? 3 नंबर आपने मिला दिया। अब देखिए, डी में 3 कहां कहां पर दे रखे हैं, ये लीजिए, डी में 3 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब देखिए आगे, इसमें आगे क्या कह रहे हैं? जवार सागर। जवार सागर कहां पर है? कोटा में। और कोटा में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। तो कोटा यहां पर चंबल वाला आ जाएगा, यानी सी में क्या आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। सी में 1 नंबर आया तो केवल और केवल इसमें एक ही दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर भी हम देखें आगे, और फिर भी हमें क्या मिले? 2 ऑप्शन मिल गए। फिर क्या करेंगे? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ आपको पता ही है, भैंस क्या करती है? खाना को चबाती है। क्या करती है? खाना को चबाती है, चबाती है। च से चंबल नदी, बा से बामनी नदी। च से चंबल, बा से बामनी, यानी भैंसरोडगढ़ कहां पर हो जाएगा? चंबल और बामनी नदी पर। और जो बस्सी बच गया वो ओराई और बामनी नदी पर हो जाएगा, यानी 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, यहां पर क्या दे रखा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, जो ओराई और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी, जवार सागर चंबल और शेरगढ़ परवन नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए, बंद बारेठा। बंद कर दो मां मोटर को, क्योंकि टंकी तो भर चुकी है। यानी बंद बारेठा कहां पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, हमें करना है मिलान, तो कर दीजिए इसका बी मिलान। देखिए, केवलादेव बताया आपको क्या है? केवलादेव, केवलादेव है हमारा पक्षी अभ्यारण्य। और क्या है ये? इसको रामसर सूची में शामिल किया गया था। कब इसे रामसर सूची में शामिल किया गया? 1981 में। अब बताइए, राजस्थान में कितने प्रकार की रामसर भूमियां, कितने प्रकार है? कितने प्रकार नहीं, यानी रामसर भूमियां है कितनी प्रकार, नहीं है कितनी, ये बताइए। तो रामसर भूमि की हम बात करें तो राजस्थान में है 2। कितनी है? 2 रामसर भूमियां। एक तो हो गई केवलादेव वाली, जो 1981 में बनी थी, और एक है हमारी कौन सी? सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील, जो कब बनी थी? सन 1990 में। याद रखिए इन सनों को। सांबर झील को तो रामसर साइट में कब शामिल किया गया? सन 1990 में। और केवलादेव को कब शामिल किया गया? सन 1981 में। तो 1 नंबर में तो मिल गया हमारा 4 नंबर। सरिस्का अलवर में है, और यहां पर रिसस, बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल उदयपुर में, जहां से मानसी और वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। शेरगढ़ बारां में परवन नदी के किनारे, जिसे सांपों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली भी कहा जाता है। यानी 1 में आया 4 नंबर, फिर 2 में आया 3 नंबर, फिर आया हमारा 2 नंबर, फिर आया, यानी उल्टे क्रम में जोड़ियां बनी हैं। तो देख लीजिए, 4 3 1 2 आएगा, या 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट आबू से पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, फिर भी कर लीजिए कि माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। माउंट आबू राजस्थान का ऊंचा क्षेत्र है, जहां पर कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होगा या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार होगा, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। देखिए, माउंट आबू कहां पर है? कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा यहां से डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजर गई, और ऊपर आता है यहां इस हिस्से में है। जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां तो क्या होता है? उष्ण। क्या होता है? उष्ण। और जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती राजस्थान में, वो आता है उपोष्ण प्रकार के जलवायु में। तो ये सदाबहार माउंट आबू किस में आ जाएगा? उष्ण में है या उपोष्ण में? तो ये आएगा हमारा उपोष्ण में। तो उष्ण में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए नहीं आएगा। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, केवल वहीं उष्ण प्रकार की जलवायु, बाकी संपूर्ण राजस्थान का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। और ये देख लीजिए, माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722। और ट्रिक भी बता रखी है आपको, गुरु से दिल जरा चल कम लगा
और आपको पठार की भी ट्रिक बता रखी है ना, उड अब भौरा ऊपर, यानी जो उड़ेगा वही तो सबसे ऊंचा होगा, यानी उड़िया का पठार 1360 उसकी ऊंचाई है मीटर में, सबसे ऊंचा पठार है, याद करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हमारा, अगर एक बार आपने शुरू से क्लासें लगा ली ना, इस क्लास को देखिए, उसके बाद एक बार पहली वाली क्लास से जरूर देख लीजिए, फिर आपको असली पता चलेगा कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है। अब ध्यान देखिए, एक तरफ जुले देर के हमें बताना है कि सुमलित नहीं है, तो बता दीजिए। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली 12 में है और परवन नदी के किनारे। अब तक पढ़ा वो सारा रिवीजन करवा दिया शेरगढ़ के बारे में, इसी प्रकार पढ़ेंगे। नाहरगढ़ जयपुर में है और राजस्थान का क्या है, ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है। कब बना, 12 अप्रैल 2015 को बना था, हो गया ना याद। फिर देखिए भैंसरोडगढ़ तो हमारा कहां पर, चंबल और बामनी नदी के किनारे, और राजसमंद में कहां से आ गया, ये तो गलत है। बंद बारेठा ये तो भरतपुर में है, ये बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी भैंसरोडगढ़ वाला हमें गलत दे रखा है, तो चित्तौड़गढ़ आएगा उसका, तो देख लीजिए। शेरगढ़ 12, नाहरगढ़ जयपुर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आएगा, बंद बाराटा भरतपुर में है। फिर देखिए हमें फिर से मिलान करवाना है, देखिए आज तो ज्यादा कौन से आए हैं, मिलन करवाने वाले आए हैं, तो फिर करवा दीजिए। यहां पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान, तो ताल छापर तो चूरू में है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ 12 में है, लेकिन 12 ऑप्शन हमें नहीं दे रखा, तो कोटा करके आएंगे। शेरगढ़ 12 या कोटा सांपों की शरण स्थली। फुलवारी की नाल उदयपुर में, बंद बारेठा भरतपुर में। देखिए फिर से ऊपर वाले ने जोड़ियां यहां पर बनाकर भेज दी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, तो देख लीजिए 1 2 3 4 इसका सही आंसर आएगा। जब ऊपर वाला देता है ना, तो जोड़ियां बनाकर ही सब कुछ देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए 1 2 3 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। यहां पर देखिए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, 12 जिले में है। वर्ष 1991 में कोटा जिले से विभाजित होकर जिला 12 बनाया गया, जबकि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में की गई थी, इस कारण यहां पर कोटा मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो के एग्जाम में यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में किस प्रकार के पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। क्या खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है? नहीं श्रीमान, खेजड़ी वृक्ष को तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, राज्य वृक्ष कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिख दीजिए प्यारा सा कमेंट। फिर देखिए महुआ नहीं प्यारे विद्यार्थियों, महुआ से तो आदिवासी क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। क्या धोकड़ा वन नहीं, राजस्थान में तो अधिकांश वन धोकड़ा के पाए जाते हैं, ये भी नहीं है। तो कौन से को जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग तो पलाश को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, पलाश का क्या होता है, ब्यूटिया, क्या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका सही आंसर वैज्ञानिक नाम होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पलाश क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जैसे हमारे राजस्थान का क्या है राजकीय पुष्प है, रोहिड़े का पुष्प, रोहिड़े का पुष्प है हमारे राजस्थान का, उसी प्रकार ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क क्या रामबाग है, क्या किशन बाग है, क्या लक्ष्मण बाग है, या हरी बाग है। तो ये है किशन बाग। कौन सा है, किशन बाग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 611 नंबर क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, मिलान करना है, तो कर दीजिए मिलान। देखिए नहीं मिलान नहीं करना, सुमलित नहीं है ये बताना है, तो देख लीजिए बस्सी चित्तौड़गढ़ में ओराई और बामनी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। बंद बारेटा तो भरतपुर में, लेकिन हमें अलवर दे रखा है तो गलत कर दीजिए। टोडगढ़ रावली पाली अजमेर राजसमंद में है, ये बिल्कुल सही है। और फुलवारी की नाल तो उदयपुर में, जहां से कौन सी नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, मानसी और वाकल नदियों का है। तो इसमें कौन सा गलत दे रखा है, में ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, अन्वेषक सीधी भर्ती में पूछा गया कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे, क्या कनक सागर बूंदी वाला? नहीं, ये तो एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या एक पक्षी अभ्यारण्य। ताल छापर, ताल छापर तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और चूरू में स्थित है, चूरू में स्थित है। सीता माता तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। तो माउंट आबू जो सिरोही में है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? यानी राजस्थान का प्रथम जो पारिस्थितिकी मित्र संभाग है वो कौन सा है? क्या उदयपुर है, क्या माउंट आबू है, या बांसवाड़ा है, या डूंगरपुर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन साकिर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको स्टार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, या रेतले मैदान में, या जलीय में, या जमाव क्षेत्र में? तो ये पाया जाएगा रेतले मैदान में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए यहां पर साकेर थोर्न मरुदबिद प्रकार की वनस्पति है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मरुदबिद वनस्पति पाई जाती है। तो इसी कारण ये कहां पर होगा? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है? रेतीला मैदान है। तो इसका आंसर रेतीला मैदान हो जाएगा। थोर्न रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊंटों का प्रमुख भोजन है, जिन्हें सिर्फ ऊंट ही खाते हैं। और ऊंट को क्या दिया गया है? हमारे पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और वैसे राज्य पशु कौन सा है हमारा? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। और राज्य पक्षी गोडावण, और राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प कौन सा? रोइडे का पुष्प। राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। और राज्य कवि कौन है हमारे? सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो याद रखिए सभी को प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, और देखिए केकटस और सेवण भी कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहां पर देखिए बस्सी पूछ लिया गया हमें, बार बार आ रहा है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए नेक्स्ट, अरावली प्रदेश में, अच्छा क्वेश्चन है, कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। क्या कारण है? वनोन्मूलन है। जी हां, वनोन्मूलन हो है। भूमि अवकर्षण है। जी हां, खनिज के खनन के कारण वहां पर हो रहा है। क्या जल प्रदूषण है? नहीं है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर इसके कारण है। तो देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अरावली के बारे में सारी बातें आपको बता रखी है। अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई थी आपको? रघुनाथगढ़ बताई थी, जिसकी ऊंचाई 1000 कितनी बताई थी आपको? 80 बताई थी ना। तो याद रखिए। और मध्य अरावली की आपको बता रखी है। दक्षिण अरावली की गुरु शिखर 1722 बता रखी है। याद रख लीजिए सभी के सभी, कोई भूलने वाली बात नहीं है। फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगर आपने पहले देख रखी है तो भी 2 गुना करके देख लीजिए, यानी रिवीजन करते रहिए। फिर देखिए सुमलित नहीं है तो कर दीजिए। कैसे? केला देवी कैसे करौली में, ये तो सुमलित है। ताल छापर चूरू में है, ये भी सही है। रामसर वन विहार धौलपुर में है, तो ये भी सही है। लेकिन रावली टोडगल कहां पर? भीलवाड़ा में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो रावली टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर पाली राजसमंद में। कहां पर है? अजमेर पाली राजसमंद में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 618, क्या करना है हमें? सुमलित करना है। देखिए जोड़ियां फिर बना रहे हैं हम। तो देखिए वन्य जीव विहार धौलपुर में स्थित है, तो भरतपुर आ जाएगा। क्या यहां पर वन्य जीव विहार दे रखा है? वन्य जीव विहार देखिए यहां पर पहले, और देख केवलादेव भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। टाइगर रिजर्व जैसलमेर सरिस्का में आ गया। और यहां पर जैसमंद आएगा। वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार जैसमंद में। ठीक है जी। यहां पर क्या बना? पहले में 4 आया, पहले में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ये 1996 का क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है उस समय धौलपुर, ये वन्य जीव विहार धौलपुर में ना होकर जैसमंद के आसपास हो, लेकिन आना तो ये नहीं चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी देख लेते हैं।
बाकी सभी तो कर लिए मिलान। तो देखिए केवलादेव कहां पर, भरतपुर में मिल गया। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, जो राजस्थान का क्या है सबसे बड़ा क्या है अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 31×62 यानी 3162 वर्ग किलोमीटर, 1900 जैसलमेर में है और 1262 कहां पर है, ये बाड़मेर में विस्तृत है। और टाइगर रिजर्व कहां पर है, सरिस्का में है। ठीक है जी। अब वन्य जीव विहार राजसमंद में करना ही पड़ेगा हमें। देख लीजिए उस समय कोई करंट का रहा हो तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए वन्य जीव विहार यहां पर जैसमंद में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमलित नहीं है, सही सुमलित है, सही सुमलित बताना है तो देख लीजिए कौन सा है। सरिस्का कहां पर है, अलवर में, ये सही सुमलित है तो पहला ही हो गया। केवलादेव भरतपुर में, इसने जैसलमेर दे रखा है तो ये गलत है, ये क्या है गलत है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है तो ये भी गलत है। टाइगर रिजर्व कितने में है, 5 टाइगर रिजर्व है तो ये भी गलत हमें दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी 1999 2000 RAS भर्ती में पूछा गया था। और ये वही क्वेश्चन है कि निम्न वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। ये शुष्क वाली पाई जाती है, कंटीली वाली पाई जाती है, मृस्थलीय वाली पाई जाती है, लेकिन तर पतझड़ नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी RAS 2000 के 8 बार पूछा गया क्वेश्चन था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, निम्न में से नवीनतम कौन सा है। नोक्रेक, देहांग देबांग, सिपलीपाल और कोल्ड। देखिए हाल ही में, और ये उस समय का करंट था, क्या था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का। देखिए साथ में सभी शामिल कर लिए तो इसका आंसर कोल्ड डेजर्ट माना गया था 2009 की भर्ती में। और सरिस्का और रणथंभौर क्या है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर क्या चलाई जा रही है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सरिस्का और रणथंभौर में, देखिए रणथंभौर में तो 1973 से शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, और सरिस्का में शुरू हुआ 1978 से शुरू हुआ था ना। तो बाघ परियोजनाएं हैं, टाइगर परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है, 623 नंबर क्वेश्चन। सूचियों को मिलान करना है, कर दीजिए मिलान। कितनी बार आज मिलन करवाओगे हमसे, तो फिर से हम मिलन करवा देते हैं। मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है, ताल छापर तो चूरू में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, और बंद बराठे भरतपुर में। कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। तो 4 पहले में आया, 3 उसके बाद आया हमारा क्या, 4 उसके बाद आया 2 और उसके नहीं उसके बाद आया 1 और उसके बाद 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और ये RAS भर्ती 2012 में पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए राजहंस किसका है, राजहंस शुभंकर किसका है ये बताइए। और एक है हंस, एक तो है राजहंस। अगर राजा हंसता है ना उस पर गौर मत कीजिए, राजा है तो उस पर गौर मत कीजिए। लेकिन आप हंसोगे ना, यानी केवल हंसाए आप हंसोगे तो आपको लग जाएगी नजर, यानी टोंक। कहते हैं ना टोंक लागेगी मार छोड़ेगा, तो यानी आपको लग जाएगी टोंक। तो हंस का तो टोंक, टोंक का शुभंकर क्या है, हंस। और नागौर का शुभंकर क्या है, राजहंस। राजा हंसे तो गौर मत कीजिए, अगर आप हंसोगे ना तो सबकी गौर आएगी, यानी सबकी नजरें आपकी तरफ, फिर आपको क्या लग जाएगी, नजर लग जाएगी, यानी टोंक लग जाएगी। तो ये सा काम आपको नहीं करना। तो 2 और पता चल गए ना शुभंकर। राजहंस किसका है, नागौर का। हंस किसका, टोंक का। करौली यानी रोना, रोना तो घड़ियाली आंसू बहाना, करौली का शुभंकर है। जल पिंपी, पिंपी क्या कहते हैं, जिसमें कुछ सामान डालते हैं, जैसे तेल डाल दिया, जिसमें पानी डाल देते हैं। पिंपी तो वही होती है ना, पिंपी कहते हैं। तो उसमें क्या आती है, समेल आने लगती है, यानी बांस आने लगती है। समेल यानी बांसवाड़ा, किसका है, जल पिंपी बांसवाड़ा का। मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी किसका है, बाड़मेर का है। और क्या है प्यारे विद्यार्थियों, छोटा किलकिला, छोटो सो तुम्हारा हनुमानगढ़ जिलो, यानी हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। और पचीरा, पचीरा किसका है, धौलपुर का। पचीरा किसका है, धौलपुर का शुभंकर है। पचीरा किसका है, धौलपुर का। और जांगिल किसका है, डूंगरपुर का। जांगिल किसका, डूंगरपुर का शुभंकर है। इस प्रकार याद रखिए सभी 33 के 37 शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है 624 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। मैप ये दे रखा है और हमें बताना है इन स्थानों पर कौन कौन सा आएगा। 1 नंबर में कौन सा है, 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा आएगा, 4 में यहां पर क्या क्या आएगा। तो देख लीजिए यहां पर ये दे रखे हैं हमें ऑप्शन। देखते हैं, बंद बारेठा कहां पर है, भरतपुर में है, तो यहां पर है भरतपुर जिला, तो यहां पर आ जाएगा बंद बारेठा, बंद बारेठा।
बंद बारेटा। फिर देखिए नाहरगढ़ जयपुर में, तो जयपुर ये रहा, तो यहां पर आ जाएगा नाहरगढ़। कोई मुश्किल है क्या? नहीं। फिर देखिए सीता माता प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ कहां पर है? ये 4 नंबर वाला प्रतापगढ़ को डिनोट कर रहा है, तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ नहीं लिखना, यहां पर क्या लिखना है? सीता माता लिख दीजिए, सीता माता। फिर देखिए फिर क्या देर का है? फुलवाड़ी की नाल, तो हमारा उदयपुर में ये रहा उदयपुर। तभी तो मैं कहता हूं राजस्थान का मैप आना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल आ जाएगा। तो देखिए अब पहले 1 नंबर पे क्या आएगा? नाहरगढ़ आएगा, क्योंकि 1 नंबर है। 2 नंबर पे बंद बेराठ आएगा। क्या एक में है नाहरगढ़? नहीं है। क्या एक में है नाहरगढ़? नहीं है। तो ये रहा नाहरगढ़, ये रहा नाहरगढ़। उसके बाद बंद बारेठा, इसमें रहा बंद बेराठा, इसमें नहीं है। फिर 3 नंबर में क्या है? फुलवाड़ी की नाल, ये रहा फुलवाड़ी की नाल। 4 नंबर में क्या आया? सीता माता, तो ये लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही आंसर हो जाएगा। और ये RS 2013 में पूछा गया था। तो ये लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और टॉपिक आपका राजस्थान के भूगोल में कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए हमने क्या स्टार्ट किया था, किस प्रकार हम कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे RPSC के द्वारा पूछे गए, व्याख्या सहित कर रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का भूगोल। क्या स्टार्ट किया था? राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? नंबर 1 पर किया था भौतिक प्रदेश। कौन सा टॉपिक किया? भौतिक प्रदेश टॉपिक किया था। नंबर 2 पर हमने राजस्थान की मृदा टॉपिक किया है। नंबर 3 पर हमने राजस्थान की जलवायु टॉपिक किया है। और नंबर 4 आज हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति टॉपिक, और या वन्य जीव अभियान कह दीजिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी 4 टॉपिक कंप्लीट। अब आएगा हमारा कल से 5 नंबर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह दीजिए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और देखिए किस प्रकार, ये इस प्रकार की नदियां भी इसमें पूछी जाती है। दाई नदी अजमेर में, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखना मत भूलिए कल आने वाली क्लास को, क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियां और जिले। इसके अलावा आपको मैं राजस्थान की पॉलिटी हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से करवा रहा हूं। और जैसे ही हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, इसी प्रकार सेम के सेम हूबहू इसी पर आधारित इसी प्रकार की PDF है वो भी, तो इसी प्रकार वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और डिस्क्रिप्शन में आपको नए मिले, आपको ज्वाइन नहीं करना आता तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, टेलीग्राम से जुड़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर आपको PDF मिल जाती है, करंट अफेयर से संबंधित सूचनाएं मिल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, चाहे RS की करो चाहे 4th ग्रेड की करो। 2025 में सरकारी नौकरी हमको लगना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल मिलेगी ना तो मजा आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।